हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं रवि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं प्रश्नावली 1 का सी का जो चैप्टर लेके आया हूं, ठीक है, तो आप सभी के बीच। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। इस छोटे से वीडियो में हम प्रश्नावली 1 का सी बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पीछे जो है चैप्टर्स करा दिए हैं, उसको आप लोग देखना ना भूलें। लिंक सारा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें बस हमको इतना बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो आइए, जैसा कि हमने पूरा पढ़ लिया है, तो अब इसको देखेंगे तो ईजिली हमको समझ में आ जाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हैं कौन सा, 10th क्लास 10th का, 1 का सी का, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें क्या करना है हमको, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांटकर लिखिए। परिमेय संख्या छांटकर लिखना है। परिमेय संख्या हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वह p/q के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? p/q के फॉर्म में होता है। ये हम सभी जानते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने आपको समझाया है पिछले वीडियो में, ठीक है। और ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। और q = 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? q = 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। परिमेय संख्या छांटना है। क्या छांटना है हमको? परिमेय संख्या छांटना है। तो परिमेय संख्या छांटने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए √3 ये नहीं होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। π/3, पाई हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये भी नहीं होगा। 22/7, अगर परिमेय संख्या की बात करें तो 22/7 जो होगा वह हमारा होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन कौन सी है? एक आ जाएगा आपका 22/7, 22/7 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 की, 3√4 की बात करें, यह कितना है? 3√4, ये भी हो जाएगा 3√4। तो यह कितना हो जाएगा? इसको करेंगे 3 अंडर रूट में 2 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर 3 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर 6 आ जाएगा। तो 6 क्या है? एक पूर्णांक है जो कि परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? पूरी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ये कितना है? ये है 4, 1/4 अंडर रूट में, तो ये भी नहीं होगा। 4 चौके 16, 17/4 हो जाएगा, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या हमसे पूछा है, तो परिमेय संख्या केवल यही 2 संख्याएं होंगी, जो कि हमारा पहले का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लिखा है √4 √0.4 4 5 में अपरिमेय संख्या छांटना है। इसमें क्या करना है? अपरिमेय संख्या छांटना है। हमको क्या छांटना है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 4 का क्या हो जाएगा? 4 का अगर करेंगे, 4 का क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया 2 गुणे 2 होगा, यह क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। यह भी हमारा परिमेय संख्या में आ जाएगा। अगर 0.4 की बात करें तो यह तो नहीं होगा। 4 हमारा पूर्णांक हो जाएगा, 5 हमारा पूर्णांक हो जाएगा, यानी कि परिमेय। अपरिमेय की बात करें तो केवल हमारा 0.4 हो जाएगा। और 0.04 होता तो परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन यह क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या होता। करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है 0.4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। इसमें भी परिमेय संख्या क्या लिखा है? परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा हमारा? परिमेय संख्या सिर्फ यह √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी कितना है? 0 3 7 3 7 है, तो यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा। यह क्या है? एक क्या है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यह हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अगर π+4 की बात करें तो हम अपरिमेय में जो कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं, अगर अपरिमेय संख्या है, कुछ भी जोड़ लें या घटा लें तो वह क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो जोड़ने और घटाने हम पूर्णांक में पाई को ऐड कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर हम कुछ जोड़ते हैं घटाते हैं तो वह परिमेय होगा। यानी कि अगर परिमेय संख्या की बात करें तो वह कितना हो जाएगा हमारा? केवल √1 होगा। क्या होगा? केवल √1 होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है 4√3। निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। इसमें दोनों संख्याएं छांटना है, तो दोनों छांटना है तो हम दोनों लिख लेंगे। एक तरफ परिमेय लिख लेंगे और एक तरफ क्या लिख लेंगे? अपरिमेय। परिमेय संख्या
और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। इसमें क्या हो जाएगा, परिमेय की बात करें, परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा आपका 4√3 है, 4 माइनस √3 है। ठीक है, एक तरफ आपका 4 माइनस √3 किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या के। बात करें अंडर रूट कितना है, √7/2, ये भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अगला है 5 माइनस √4, यह किस में आ जाएगा, 5 माइनस, बात करें 5 माइनस √4 की तो यह किस में आ जाएगा, इसमें देखते हैं। जैसे 5 आपने लिखा, 5 माइनस √4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको तोड़ सकते हैं, 2 फैक्टर हो सकता है, 2 दूना 4, 5 माइनस 2 बाहर आ जाएगा 2, यानी कि 3 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यह क्या है, पूर्णांक है आपका, क्या है, पूर्णांक है, तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 0.01 यह भी क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या हो जाएगा 0.01। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 संख्याएं आपकी परिमेय संख्याओं में हो जाएंगी। पहला हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस √4 और दूसरा क्या हो जाएगा 0.01। यह किस में आ जाएगा, परिमेय संख्याओं में आ जाएगा, और यह दोनों संख्या किस में आ जाएंगी, अपरिमेय संख्या में आ जाएंगी। ठीक है, चलो जी आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हमने कर लिया, ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पांचवें में ज्ञात करते हैं, क्या है पांचवें में, एकदम जी है, देखिए क्या कहा है, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले शांत दिमाग से हम सोचेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, पूर्णांक होता है। हमने क्या बताया था, हमने बताया था, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, हमने बताया था प्राकृत संख्या, कौन सा बताया, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यह क्या होता है, यह क्या होता है, जीरो से लेके आपका, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, जीरो से, इसमें जीरो नहीं होगा, इसमें क्या होता है, 1 मिनट बच्चा, हाँ 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या में आ जाएगा। इसके बाद हम पूर्ण संख्या की बात करें। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ये सब आता है। अगर पूर्णांक की बात करें हम, पूर्णांक क्या होता है, 0 भी होता है, 1 2 3 और इधर भी क्या होता है -2, ऐसे होता है। परिमेय की बात करें तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है वह है आपका पूरा पूर्णांक होता है, यानी कि यह क्या होता है, यह पूरी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। क्या आती हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। ये किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। जैसे 5/4 हो गया, 5/2 हो गया, ठीक है, 5/1 हो गया, या -7/3 हो गया। ठीक है, ये सब किस में आती हैं, परिमेय संख्या में आती हैं, परिमेय संख्या में आती हैं। ठीक है, जो P/Q के फॉर्म में होता है। तो यह क्या होता है, जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं, वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो आइए लगाते हैं अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है, देखिए इसी तरह लिखा है, √2 √3 √9 √15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या। तो इसमें परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा बराबर सिर्फ 9 हो जाएगा। 9 कैसे होगा, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक है। ठीक है, 2 की बात करें तो 2 नहीं है, 3 की बात करें तो 3 भी नहीं है, और 15 की बात करें तो 15 भी नहीं है परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बच्चा 7 11 16 19 23। 7 11 16 और 19 23, बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। चलिए बताइए आप लोग, किस में हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा हमारा, 7 की बात करें तो ये भी नहीं होगा, 11 की बात करें तो ये भी नहीं होगा, 16 की बात करते हैं। परिमेय की क्या पूछ रहा है, परिमेय पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, √16 बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 4 बराबर कितना आ जाएगा बाहर हमारा, 4। ये क्या आ जाएगा, परिमेय संख्याओं में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा परिमेय संख्याओं में आ जाएगा। बाकी किसी की बात करें तो कोई नहीं आएगा, सब क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। तो 19 की बात करें, 23 की बात करें, 7 की बात करें और 11 की बात करें, तो यह क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्याओं में आ जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा √4 √23 √5
√9 √16, इसमें परिमेय संख्या छांटना है, इसमें परिमेय संख्या छांटना है। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। अभी हमने बताया इसमें से काफ़ी संख्या मिल रहा है, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा। परिमेय संख्या की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, ठीक है, √4 हो जाएगा, √9 हो जाएगा, और करड़ी में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। करड़ी में 4, करड़ी में 9, करड़ी में 16। √3 की बात करें नहीं होगा, √5 की बात करें नहीं होगा। 2 क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, और बाकी क्या होंगे, बाकी आपके क्या होंगे, √4 √9 √16, या क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, √2 गुणे 2 कर सकते हैं बराबर 2 आ जाएगा। इसका 3 गुणे 3 कर सकते हैं, 3 गुणे 3 कर सकते हैं बराबर 3 आ जाएगा। इसका 4 गुणे 4 कर सकते हैं बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है, पूर्णांक हो जाएंगे जो रूट से बाहर हो जाएंगे, अंडर रूट से बाहर हो जाएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा √2, क्या छांटना है, √3 √5 4/9 परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका 4/9 होगा, सिर्फ आपका 4/9 होगा। 4/9 जो होगा वह आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है। बात करेंगे परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या बराबर 4/9, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें जूम करेंगे, क्या करेंगे, लिखते हैं हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे, माना अपोजिट मानते हैं इसको, माना 2 + 3 √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, जो a/b के बराबर है। a/b के क्या है, बराबर है, ठीक है बच्चा, बराबर है ना। ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से, ठीक है। a/b के बराबर है, ठीक है। a/b के बराबर है, क्या लिखेंगे, 2 + 3 √2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। अब देखो a/b क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, हमने पढ़ाया है, ठीक। 3 √2 बराबर हो जाएगा a/b माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 पक्षांतर कर देंगे। अब बात करते हैं 3 √2 की a/b, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है, स्टेप बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, a - 2b/b। अब यहाँ पे √2 बराबर करेंगे, √2 बराबर a - 2b/3b। अब क्या हो जाएगा, अब जानते हैं हम क्या, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, a - 2b/b, 3b एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब दोनों क्या है, बराबर आ रहे हैं, तो बराबर आने का मतलब एक विरोधाभास, परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होने चाहिए, तो इनमें क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहीं पे लिखते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर परिमेय संख्या के बराबर है, क्या है, बराबर है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या है, 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही अब क्या हो जाएगा, हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी है।
परिमेय संख्या कौन सी है, यह क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई है, पाई क्या होता है अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें 22/7 की तो यह क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं 3.14 की तो यह भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगर बात करते हैं 0.9 की तो यह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यह पाई है। ठीक है, पाई है, अपरिमेय संख्या 22/7 परिमेय संख्या, 3.14 परिमेय संख्या और 0.9 रूट में है, तो यह क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं वह आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जितने दोस्त हों, जितने फ्रेंड हों, सबको शेयर कर दीजिएगा। और जो है क्लासेस हमारे एकदम सीक्वेंस में चलेंगी। ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर वीडियो मिलते रहेंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से इस चैनल पर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।